ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। इंडिया के 26 दलों के बारे में जानें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी। कांग्रेस विपक्षी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। इसके लोकसभा में 49 और राज्यसभा में 31 सांसद हैं। ये वर्तमान में 4 राज्यों कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में सत्ता में है और बिहार और तमिलनाडु, झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। विपक्ष की पहली बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी को सत्ता या प्रधानमंत्री पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा अपने लिए सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय की रक्षा करना है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में है और इसके लोकसभा में 23 सांसद हैं और राज्यसभा में 12 सांसद हैं। मेघालय सहित कुछ अन्य राज्यों में भी इसके विधायक हैं। टीएमसी ने अतीत में संकेत दिए कि वह न केवल बंगाल के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा रखती है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक ताकत के रूप में उभरने की उम्मीद करते हुए कुछ अन्य राज्यों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की उम्मीद कर रही है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रुमक तमिलनाडु में सत्ता में है और पुडुचेरी में उसका प्रभाव है। इसके 34 सांसद हैं, 24 लोकसभा में और 10 राज्यसभा में। उन्होंने पटना में पिछली विपक्षी बैठक को फांसीवादी और निरंकुश शासन के खिलाफ युद्ध घोष करार दिया था। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। उसके 11 सांसद, लोकसभा में 1 और राज्यसभा में 10 है। केंद्र के अध्यादेश का विरोध करने के प्रति समर्थन कांग्रेस और आप के बीच विवाद का कारण बन गया था। पहली विपक्षी बैठक के दौरान कांग्रेस ने कहा था कि जब तक सबसे पुरानी पार्टी सार्वजनिक रूप से केंद्र सरकार की निंदा नहीं करती, तब तक उसके लिए गठबंधन का हिस्सा बनना बहुत ही मुश्किल कदम होगा। हालांकि कांग्रेस ने बेंगलुरु मीटिंग से एक दिन पहले ऐसा ही किया। जनता दल यूनाइटेड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू पटना में पहली विपक्षी बैठक की मेजबान थी। पार्टी के पास आधिकारिक तौर पर 21 सांसद हैं, 16 लोकसभा और 5 राज्यसभा। नीतीश कुमार ने पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़ लिया और राजद और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। वह मिशन विपक्षी एकता में एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में उभरे हैं। वह कांग्रेस और ममता और केजरीवाल जैसे कुछ प्रमुख क्षेत्रीय छत्रपों के बीच की खाई को पाटने में फौरी तौर पर सफल रहे हैं, जिनके साथ कांग्रेस के रिश्ते अतीत में तनावपूर्ण रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल राजद लालू प्रसाद के नेतृत्व वाली पार्टी बिहार में सरकार का हिस्सा है। उनके बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं। इसके 6 सांसद राज्यसभा से हैं। बिहार में कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में हाल ही में सीबीआई की चार्जशीट में लालू, तेजस्वी और राबड़ी देवी का नाम शामिल किया गया है। आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी ने कहा कि मामले में कोई दम नहीं है और भाजपा पर राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी राज्य में गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रही है। इसके 3 सांसद, 1 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार द्वारा स्थापित एनसीपी को पटना में विपक्षी दलों की बैठक के बाद विभाजन का सामना करना पड़ा। उनके भतीजे अजीत पवार ने 2 जुलाई को भाजपा शिवसेना शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस बीच शरद पवार गुट वर्तमान में कांग्रेस और शिवसेना के साथ राज्य में विपक्ष का हिस्सा है। शिवसेना उद्धव गुट पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुए विद्रोह के कारण बाल ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना विभाजित हो गई, जिसके बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को शिवसेना यूबीटी के नाम से जाने जाने लगा। भाजपा से हाथ मिलाने के बाद शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बने और चुनाव आयोग से अपने गुट के लिए असली शिवसेना की मान्यता प्राप्त कर ली। समाजवादी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है। एक ऐसा राज्य जो लोकसभा में सबसे अधिक 80 सांसदों को भेजता है। सपा के पास फिलहाल 3 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद हैं। राष्ट्रीय लोक दल आरएलडी का गठन 1996 में अजीत सिंह ने किया था, जो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। पार्टी का नेतृत्व वर्तमान में अजीत सिंह के बेटे जयंत सिंह कर रहे हैं, जो राज्यसभा में इसके एकमात्र सांसद हैं। पार्टी को मुख्य रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश से समर्थन मिलता है। अपना दल कमेरावादी 1995 में सोनेलाल पटेल द्वारा गठित अपना दल एक राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। इसका आधार कुर्मी समुदाय से है। पार्टी का नेतृत्व वर्तमान में पटेल की पत्नी कृष्णा पटेल और बेटी पल्लवी पटेल कर रही है, जबकि कमेरावादी गुट समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। पटेल की दूसरी बेटी अनुप्रिया के नेतृत्व वाला अपना दल सोनेलाल कई वर्षों से सत्तारूढ़ भाजपा का सहयोगी रहा है। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में प्रमुख ताकतों में से एक है। उनके बेटे और जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि केंद्र में मोदी सरकार के शासन के दौरान संविधान को नष्ट कर दिया गया है, देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को कमजोर कर दिया गया है। बेंगलुरु मीट में उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि हम हर गलत चीज के खिलाफ एकजुट रुख अपनाएं। पार्टी के वर्तमान में 3 लोकसभा सदस्य हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर की राजनीति की एक अन्य प्रमुख खिलाड़ी पीडीपी का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री
महबूबा मुफ्ती करती है। यह आरोप लगाते हुए कि देश के संविधान और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि भारत के विचार को बचाने के लिए सभी समझदार दलों को एक साथ आने और एकजुट होने की जरूरत है। पीडीपी का फिलहाल लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वामपंथी गुट की प्रमुख पार्टी सीपीआईएम केरल में एलडीएफ सरकार का नेतृत्व करती है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और तमिलनाडु में सक्रिय है। इसके 8 सांसद हैं, जिसमें से 3 लोकसभा में और 5 राज्यसभा से। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ प्रतिस्पर्धा में पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने टीएमसी के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार कर दिया और कहा कि वामपंथियों और कांग्रेस के साथ धर्मनिरपेक्ष दल राज्य में भाजपा के साथ टीएमसी से भी मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में यह क्या स्वरूप लेगा, यह बाद में तय किया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई केरल में सत्तारूढ़ एलडीएफ का हिस्सा है। इससे 2 लोकसभा सदस्य और 2 राज्यसभा सदस्य हैं। हाल ही में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में राज्य पार्टी का दर्जा इस दल से वापस ले लिया, जबकि केरल, मणिपुर और तमिलनाडु में ये राज्य स्तर की पार्टी बनी हुई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन सीपीआई से अलग हुआ गुट सीपीआई-एमएल लिबरेशन बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है। दीपांकर भट्टाचार्य की अध्यक्षता वाली पार्टी के राज्य में 12 विधायक हैं। रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी वामपंथी गुट का एक हिस्सा। आरएसपी की स्थापना त्रिदिव चौधरी ने की थी और इसकी जड़ें बंगाली मुक्ति आंदोलन, अनुशीलन समिति और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से है। आरएसपी का एक लोकसभा सदस्य केरल से है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सहित राज्य में इसका कुछ समर्थन आधार है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित एआईएफबी के शुरुआत में यह कांग्रेस पार्टी के भीतर एक गुट के रूप में उभरा। पार्टी ने आज़ादी के बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और असम जैसे राज्यों में अपनी चुनावी उपस्थिति स्थापित की थी, जिसमें पश्चिम बंगाल इसका मुख्य गढ़ था। लेकिन 8 दशक बाद पार्टी अब केवल कुछ इलाकों तक ही सीमित रह गई। पार्टी की झोली में कोई सांसद या विधायक नहीं है। मरुमलराची द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम एमडीएमके राज्यसभा सांसद वाइको के नेतृत्व में एमडीएमके का गठन 1994 में हुआ। यह तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है और इसका तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों में समर्थन आधार है। विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके या द लिबरेशन पैंथर्स पार्टी का नेतृत्व थोल द्वारा किया जाता है। तिरुमलवन और तमिलनाडु के डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। दलित पैंथर्स यक्कम आंदोलन 1982 में मदुरै में एम मलालचामी के नेतृत्व में जाति विरोधी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। 1989 में इसकी मृत्यु के बाद थिरुमलवन ने कार्यभार संभाला और इसका नाम बदलकर वीसीके कर दिया। 1 दशक तक चुनावी राजनीति का बहिष्कार करने के बाद उन्होंने अंततः 1999 में चुनाव लड़ने का फैसला किया और तब से डीएमके, एआईएडीएमके और पट्टाली मक्कलकाची के साथ गठबंधन किया। वर्तमान में थिरुमलवन एकमात्र लोकसभा सांसद है। कोंगुनाडु मक्कल देसिया काची व्यवसाय से नेता बने ईआर ईश्वरन के नेतृत्व वाली केएमडीके तमिलनाडु में द्रमुक के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। इसे पश्चिमी तमिलनाडु में कुछ समर्थन प्राप्त है। पार्टी के पास लोकसभा में एक सदस्य के पी चिनराज हैं, लेकिन उन्होंने डीएमके के चुनाव चिन्ह पर जीत हासिल की थी। मणिथैनेया मक्कल काची एमएमके एमएच जवाहिरुल्लाह के नेतृत्व वाली एमएमके का गठन वर्ष 2009 में हुआ था। यह तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन का हिस्सा है। जवाहिरुल्लाह वर्तमान में विधायक है और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य के रूप में भी कार्य करते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना एस मोहम्मद इस्माइल ने की थी, जिसे केरल में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। कांग्रेस और आईयूएमएल यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट में लंबे समय से साझेदार है, जो केरल के 2 प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों में से एक है। पार्टी केरल में सबसे मजबूत है और तमिलनाडु में भी इसकी एक इकाई है। वर्तमान में लोकसभा में इसके 3 सदस्य ईटी मोहम्मद बशीर, एमपी अब्दुस्मद समदानी और के नवाज कानी है और एक सदस्य पीवी अब्दुल वहाब राज्यसभा में है। पार्टी के पास केरल राज्य विधानसभा में 15 सदस्य हैं। केरल कांग्रेस एम पार्टी का गठन 1989 में केएम मनी द्वारा किया गया था। अब इसका नेतृत्व उनके बेटे जोस के मनी द्वारा किया जाता है। पार्टी के पास एक लोकसभा और एक राज्यसभा सदस्य हैं। इसने राज्य में 2021 के विधानसभा चुनाव सीपीआईएम के नेतृत्व में वाले एलडीएफ के हिस्से के रूप में लड़ा था। केरल कांग्रेस जोसेफ केरल में स्थित पार्टी का नेतृत्व वर्तमान में पीजे जोसेफ कर रहे हैं। यह कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ का हिस्सा था, जो पिछले विधानसभा चुनाव में केरल में सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ के लिए मुख्य चुनौती रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।